नरेंद्र मोदी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ नई बनने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को ही बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से भी केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। आज तक से बातचीत में इसका खुलासा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी के अनुसार हमारे नेता नीतीश कुमार ने किसी भी ऐसी पेशकश को सिरे से नकार दिया है, वरना प्रपोजल तो यहां तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, और ऐसे प्रपोजल उन लोगों की ओर से आ रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने तक से इनकार कर दिया था। हम इसके जन्मदाता थे। हमने कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म की। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ये कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं थे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार हमारे नेता और हमारी पार्टी के साथ हुआ उसका नतीजा था कि हम इंडी गठबंधन से बाहर आए और एनडीए ज्वाइन किया। इतिहास गवाह है कि उस दिन से ही फिजा बननी शुरू हो गई। जब केसी त्यागी से यह पूछा गया कि विपक्ष के किन नेताओं ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में नाम बताना ठीक नहीं होता है, लेकिन मैं बेहद जिम्मेदारी से कहूंगा कि इस तरह के प्रपोजल हमारे नेता के पास आए थे। विपक्ष के कई शीर्ष नेता नीतीश कुमार से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने तय किया कि पीछे झांकने का प्रश्न ही अब पैदा नहीं होता। हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ही मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जो नई केंद्रीय मंत्री परिषद बनेगी उसमें बिहार और जेडीयू का कैसा प्रतिनिधित्व रहेगा, इसको लेकर के केसी त्यागी ने कहा कि हमें तो इसी बात की प्रसन्नता है कि जिन्होंने चुनाव के दौरान और उससे पहले नीतीश कुमार और जेडीयू को खारिज कर दिया था उन्हें जवाब मिल गया। आज हमारे नेता का सम्मान ही पुनर्स्थापित हुआ है और जेडीयू के कार्यकर्ता का भी विश्वसनीयता बनी है। जहां तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है, यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा का और समन्वय का विषय है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दोनों आपसी रजामंदी से ही एक उचित निर्णय लेंगे। केंद्रीय कैबिनेट में बिहार को प्रतिनिधित्व देने के जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। इसको लेकर के केसी त्यागी ने कहा कि जदयू सभी वर्गों की पार्टी है, लेकिन कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका निर्माण कर्पूरी ठाकुर और बाद में नीतीश कुमार ने किया है, वे समाज के बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं। उनको सही प्रतिनिधित्व मिले, ये जनता दल यूनाइटेड की दिली इच्छा है। पिछली बार बिहार में जिन वर्गों को केंद्रीय कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, इस बार उनको भी मौका मिलेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। पिछड़े वर्ग से जो सांसद चुनकर आए हैं उन्हें बिल्कुल कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए और शायद मिलेगी भी। बहरहाल इंडिया गठबंधन द्वारा सीएम नीतीश को पीएम का ऑफर देने के बात पर केसी त्यागी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, इसको लेकर के अब एक नया राजनीतिक दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेडीयू के नेता केसी त्यागी की पीएम पद के ऑफर की बात का खंडन करते हुए कहा कि हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।